नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं तीसरी आंख न्यूज। अभी हम खड़े हैं झांसी जिले के अंबाबाई गांव में और पहले हम जगह दिखा देते हैं। आप मेरे सामने देखिए कि ये रेलवे का करीब 10 साल से ये सामान पड़ा हुआ है। ये बड़े बड़े पुल के पिलर पड़े हुए हैं। 10 साल से जिस किसान की ये ज़मीन है, इस पे वो ना खेती कर पा रहा है, ना इस ज़मीन का उपयोग कर पा रहा है। और उस समय किसी ठेकेदार ने लालच दिया कि ये ज़मीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पिलर यहाँ से बना लेने दीजिए, इसके एवज में आपको रुपए दे देंगे। उस समय अकाउंट मतलब खाता संख्या ले ली, उसके फ़ोटोकॉपी ले लिए कि आपको रुपए आ जाएगा, सरकारी काम हो रहा है, सरकार आपकी ज़मीन इस्तेमाल कर रही है। लेकिन उस दिन जब से काम शुरू हुआ तब से ऐसा ही पड़ा है। आप देखिए, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी ज़मीन इनकी इस्तेमाल की गई है। कई बार ये DRM ऑफिस भी हो आए हैं, कई नोटिस भी भेजे जा चुके हैं, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इनका कहना इतना मात्र है कि अगर रुपए नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम हमारी ज़मीन खाली कर दें, हम अपनी खेती करेंगे या हम उस ज़मीन का जिस तरीके से हमें उपयोग करना है हम उपयोग करेंगे। ये लोग मौजूद हैं, ये उनके पिताजी हैं जिनके नाम ये ज़मीन है और ये दोनों उनके लड़के हैं। क्या नाम है दादा आपका? मोतीलाल। मोतीलाल। ये कब से मतलब ये ज़मीन पे डले हैं सब सामान जो? ये 10-12 साल हो गई कब से। तो को आओ तो कैसे की से बातचीत भई थी आपने? जैसे हमारी ज़मीन है, जैसे को काम शुरू करे तो कोई तो आए बात कर भाई। एक ठेकेदार आया था, एक ठेकेदार था। हाँ। आया था, घर पे आया और बोला कि आपकी ज़मीन थोड़ा हमें यूज में लेनी है। हाँ। और जो उसका बनता है वो हम तुम्हें देंगे। एक तरीके से किराए से उसे किराए लेनी से, थी। हाँ। हाँ। तो हमने कहा ऐसा नहीं तो कह रहा लिखित में ले लो आप। हाँ। तो हमने कि लिखित में दो आप। फिर उसके बाद आया, बोले तुम एक काम करो, हमें खाता दे दो, अपना खाता नंबर पापा का। तो हमने खाता दे दिया उनको। उनने पिलर बनाना स्टार्ट कर दिए और पिलर। फिर उसके बाद हमने एक बार और कॉल किया तो बोला है कि जब हम ये पिलर बने हैं वो दूसरी जगह ले जाएंगे और जैसे ही हम ये पिलर उठाएंगे उस समय आपका पूरा हिसाब कर देंगे। 3,500 रुपये महीने से दिया था उन लोगों ने। और सर आज तक उनका फ़ोन नहीं लगा है और ऐसे सामान पूरा पड़ा है। नहीं तो आप इसकी शिकायत कहाँ कहाँ कर चुके हैं? DRM ऑफिस कई बार गए और जिलाधिकारी के पास भी कई बार हो पाए और कई बार हमने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं और नोटिस भी दिए हैं हर जगह। और इलाहाबाद भी नोटिस दे दिए हैं। DRM ऑफिस तो मैं कई बार होया है पापा को लेके। और जब ये तीसरी लाइन जो निकली है यहाँ से, तीसरी लाइन में कुछ ज़मीन हमारी जा रही थी, उस समय भी हमने रोक लगाई तो उन लोगों ने हमें गुमराह कर दिया। बोले तुम्हें पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आज तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला है। मतलब ये जो तीसरी लैंड डली है इसमें भी आपकी कोई हाँ, ज़मीन चपी हुई है? उसकी में सर ज़मीन चपी हुई है हमारी। ये 60 डिसमिल पूरी ज़मीन है, यहाँ से लेके रेलवे क्रॉसिंग से लेके यहाँ तक रोड और लेन के बीच में ज़मीन है। हाँ। अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई? कहीं सुनवाई नहीं हुई। कई बार तो DRM ऑफिस और इनके पास तमाम कागज और रेलवे इलाहाबाद मंडल रेल प्रबंधक के पास भी नोटिस, अभी तक कोई इनका वो नहीं आया। हाँ। और ये हमारी खतवानी है, नक्शा भी है, सब कुछ है। कई बार सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हुई है। और एक बार तीसरी लाइन के जो जिस दिन जो वो हो रहा था इसका उद्घाटन, तब हम साहब ने गए थे हम। तो उनने हमसे बोला था कि आप DRM ऑफिस आओ, वहाँ बात करो। एक कोई खान साहब हैं, उनसे बात की है तो वो बोलते हैं कि ग्वालियर पहुँचो, ग्वालियर में इनका ठेका है। ग्वालियर में वहाँ गए, ग्वालियर वाले कहते हैं हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। मतलब अभी हाल ही में कब गए थे आप DRM ऑफिस? DRM ऑफिस अभी गए थे हम 17 तारीख में गए थे, पिछले महीने में। 17 तारीख को पिछले महीने जी। में? क्या कोई हुई थी किसी मुलाकात? कोई नहीं मिला था। कोई नहीं मिला हाँ। था। और पहले गए थे हम 3 महीने पहले, तो एक खान साहब थे, कोई खान साहब मिले थे। हाँ। हाँ। कोई इसी विभाग के हैं कोई, तो उनने मिले थे तो उनने नोटिस यहाँ से दूसरी जगह कर दिया था, प्रेषित कर दिया था। हाँ। आपने समस्या सुन ली कि जाहिर सी बात है उस समय ये खेती भी इस पे कर रहे होंगे, लेकिन जब व्यक्ति जब रुपयों के लिए काम करता है तो खेती करे या किराए से चली जाए, बात वहीं आ जाती है। तो उस समय इनके पिताजी ने किराए से दे दी, लेकिन आज ये सामान करीब 10 से 12 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये रेलवे का सामान है, किसी और का होता तो जाहिर सी बात है कि किसी की मदद लेके हटवा देते। क्या करते? गुमराह कर दिया। हाँ। लालच दे के गुमराह कर दिया। उनकी बातों में हम आ गए। हाँ।
लेकिन देखो सामान तो देखो सरकारी ही पड़ा है, जी। ठीक है, अगर वो चाहें तो हटवा सकते हैं। बिल्कुल हटवा सकते हैं, और बोला था कि हटवा देंगे, हम्म। लेकिन अभी तक नहीं हटवाया उन लोगों ने। आप चाहते क्या हैं आप? हमारा सर सामान हट जाए यहाँ से, हम अपनी खेती बाड़ी करें। साहब हमें पेमेंट मिल जाए उसका, मान लो हाँ। हाँ जो हमारा बना वो हमें पैसा मिल जाए। जी। तो पूरे परिवार का कहना यही कि ये सामान हट जाए, ये ज़मीन का हम लोग अपने जैसे उपयोग कर रहे थे वैसे उपयोग करें, और जो हमारा रुपये बनता है वो हमें मिल जाए। फिलहाल ये जानकारी उच्च अधिकारियों तक या रेलवे के अधिकारियों तक जाती है, तो प्रयास करें कि ऐसे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कई सामने इसलिए आती हैं कि जब भी नई लाइन डाली जाती है तो आसपास की ज़मीन उपयोग की जाती है। कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो या रोड लाइन के लिए हो, तो आसपास के खेतों को उपयोग किया जाता है, और जाहिर सी बात है ऊपर से रुपये भी आता है। जी। ठेकेदारों से यहाँ मना करते हैं, आए दिन यहाँ सामान रख जाते हैं। अभी भी गट्टी रखी है, उस दिन मना किया तो गट्टी ऊपर रोड पे बिछा दी उन लोगों अंदर ने। डाल रहे थे पहले जी, वो। पहले अंदर डाल रहे थे, हमने मना करा तो गट्टी वहाँ डाल दी उन लोगों हाँ। कि जो जमीन हमारी है, हमने कागज दिखाए उनको, तो वो वहाँ डाल दी उन्होंने गट्टी, सड़क पे डाल दी। सड़क पर डाल दी। तो यहाँ आए दिन मट्टी वगैरह सब डालते, वो रोक रोक के उनने तीसरी लाइन भी बिछा दी। हाँ, और हम लोग गरीब आदमी हैं, हमें कोई जानकारी इतनी है नहीं कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं, जो बता देते हैं वहीं जाते हैं। कई बार नोटिस डीआरएम ऑफिस है और एसडीएम साहब के पास कई बार हो गया, कम से कम कई बार हो गए, 10-15-20 बार तो एसडीएम साहब के पास लिखित में दे दिए, आज तक कोई सुनवाई नहीं है। डीआरएम ऑफिस भी कई बार हो चुके, हम वहाँ खान साहब ही बात करते हैं बस। आपने पूरी समस्या को सुन लिया है, और जाहिर सी बात है इनका आरोप ये भी है कि इनकी ज़मीन जो यहाँ थी बगल में वो भी इसमें चप गई है कुछ। फिलहाल पूरा मामला जांच का विषय है, और जिम्मेदार अधिकारियों तक ये जानकारी पहुँचती है तो कोशिश करें कि ऐसे जो गरीब लोग परेशान हैं उनकी समस्या का निदान किया जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।